हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। 21 डेज के रिचुअल में आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और जो ये आज वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी अभी तक बताया वो उसमें से आप एक भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये जो फीमेल आप इसमें देख रहे हो जो सिटिंग पोज में है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ का आपको ध्यान रखना है ये प्रैक्टिस करते हुए। इसमें जो मुझे गाइडेड था हनुमान चालीसा बजरंग बाण करने के लिए, उसमें 2-3 चीज़ें और थी जो मैंने ऐड करी थी, वो आप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जो हनुमान चालीसा प्लस में बजरंग बाण है वो आपको करना होगा। आप इस पर्टिकुलर पोजीशन में बैठेंगे और उसके बाद में ये आपके जो पाम है, जो हाथ है, ये ओपन होने चाहिए। अब इसमें क्या है, मुझे स्पेसिफिक पिक्चर मिली नहीं, इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी बाकी 4 फिंगर्स तो जॉइंट है लेकिन जो थंब है वो सेपरेट हो रखा है। तो ये आपका जब भी आप बैठते हो तो ये रिसीविंग मोड होता है एक्चुअली में ना। तो जब भी पाम्स ओपन है इसे रिसीविंग मोड कहते हैं। तो इसमें आपकी 4 फिंगर्स प्लस में जो आपका थंब है वो अटैच रहेगा, स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे हम ओपन करके रखते हैं ना वो नहीं होना चाहिए। तो दोनों हाथों को ऐसे ही रखना है एंड उसके बाद आप इसको शुरू करेंगे। तो जब मुझे डिवाइन की तरफ से ये गाइड किया गया था तो यहाँ पर क्या था कि मुझे डेली 21 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोली गई थी इस पर्टिकुलर पोजीशन में। ये जो रिसीविंग मोड है, जो हमारी हथेलियाँ ओपन होती हैं और मतलब टूवर्ड्स फेसिंग स्काई, तो ये रिसीविंग मोड होता है। तो इसके इफेक्ट्स अलग होते हैं जब आप इस तरह से किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हो। तो 21 टाइम्स हनुमान चालीसा करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे पहले इस तरह से कभी प्रैक्टिस तो करी नहीं थी मैंने, अब ये पहली बार था, बट जो गाइडेड था वो तो करना ही था। तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं 21 टाइम्स अभी तो नहीं कर पाऊंगी, बट इसमें कोई और सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मैंने इसको इनिशियली ऐसे स्टार्ट किया है कि पहले 3 बार पढ़ा है कि अभी जैसे बैठे हैं इसी पोजीशन में, जो आपका आसन होता है जो आप सेपरेट रखोगे, कोई और इंसान उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। पूजा में पूजा पाठ करने के लिए जो हम आसन यूज़ करते हैं ना, जो नीचे बिछा रखा है, रेड कलर का होना चाहिए वो, और आप इसको अपने लिए सेपरेट ही रखेंगे। यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीज़ मुझे गाइड करी गई थी कि ये मुझे मतलब घर के बाहर करना था। घर के बाहर एज इन लाइक जो मेरी छत होती थी ना, बैल्कनी, जहाँ से मैं एग्जैक्टली आसमान को देख रही हूँ, और इसका टाइमिंग था 4:24 AM ब्रह्म मुहूर्त में। तो मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त में इन प्रैक्टिसेस को करना आसान क्यों था? क्योंकि एक तो मैं नाइट शिफ्ट में थी, दूसरा मैं घर से काम कर रही थी क्योंकि ये कोविड टाइम था, तो वर्क फ्रॉम होम था। तो मेरा जो ऑफिस था वो 3:30 पे ऑफ हो जाता था, तो मेरे पास स्टिल टाइम होता था हाफ एन आवर का, 1 आवर का, 4:24 पे अगर स्टार्ट करना था। तो मैं उस बीच में क्या करती थी, अपना चाहे वॉक कर लिया या फिर और जो मर्जी करना हो, चाहे जैसे बाकी नहा लिया, एंड देन उसके बाद में टाइम होता है अगर 4:24 पे आपको स्टार्ट करना है। तो ये आपको करना है कि अभी जैसे आप 21 टाइम्स नहीं कर पाओगे तो इनिशियली आप स्टार्ट करो। जो 21 डेज का रिचुअल आप शुरू करने जा रहे हो उसमें आप पहले इनिशियल डेज में 3 टाइम्स कर लो या फिर 5 टाइम्स कर लो, 7 टाइम्स कर लो, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती हो। ध्यान रहे एनर्जीज जनरेट होती हैं। अब मेरा मन था कि मैं इसे 21 टाइम्स से और ज़्यादा करके देखूं, लेकिन क्या था ना, जब मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है कि इतनी सारी एनर्जीज जनरेट होती हैं और बाकी सारी प्रैक्टिसेस भी करनी थी, मंत्र चैंटिंग से भी एनर्जीज जनरेट होती हैं, तो मैं उतना ही करूँगी जितना कि मैं अपनी बाकी डेली लाइफ को मैनेज कर सकूँ। मुझे अपने घर के सारे काम करने होते थे, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं करना था कि मैं किसी और चीज़ को रोकना पड़े मुझे। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने इसे मैक्सिमम 21 टाइम्स ही करा था। 3 टाइम्स आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है या 5 टाइम, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन है, और 1 बार बजरंग बाण। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, और अगर आप चाहो तो जो हमारी जिसमें लिखा होता है ये बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, वो लाकर भी आप अपने सामने रख सकते हो किसी साफ चीज़ पे। जैसे होता है ना कि चीज़ को जैसे आई थिंक वुडन का बना हुआ आता है, तो उस पर हम रख सकते हैं, क्योंकि नीचे नहीं रखना है। वो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, इसमें पिक्चर भी होता है हनुमान जी की, और ये बहुत पावरफुल होता है। तो ये आप करेंगे डेली। अब इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करता है। आपको करनी तो ये सारी प्रैक्टिसेस ब्रह्म मुहूर्त में ही है, चाहे आपका मंत्र चैंटिंग है या फिर आपका हनुमान चालीसा को इस तरह से पढ़ना। तो जैसे कि अगर अभी आप में से कोई ऐसा इंसान है जो इसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकता है, हो सकता है ना लोगों में आलस होता है या फिर कोई और रीज़न हो, नहीं उठ पा रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप इसमें एक दूसरा स्पेसिफिक टाइमिंग रख सकते हो, जो है गोधूली बेला होती है 5 से 7 शाम के टाइम पे। उस टाइम पीरियड में आप इसे कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में टाइम क्यों मैटर करता है? क्योंकि इस टाइम पे ना आपको जो पावर्स मिलती हैं, जो रिसीव होती हैं, जो एक्टिवेशंस होते हैं, वो बहुत जल्दी से हो जाते हैं। बाकी टाइम अगर आप करोगे तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम लगता है। तो इसलिए जो पर्टिकुलर टाइमिंग है इसमें अगर आप करते हो तो आपको एक्चुअली में चीज़ें बड़े स्पीड से होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होता है कि अब अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं कर सकते हो, देखो करना तो है ही, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, एनर्जी हीलिंग आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्टकट तो है नहीं।
तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे हो सकता है कि ऑफिस आवर्स की वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो, इवन तो अगर आप डे टाइम में जॉब कर रहे हो और नाइट शिफ्ट में कर रहे हो तो और आसान बात है, तब तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो। बट एनीवेज अगर कोई रीज़न हो जाता है कि आप नहीं कर पाते हो तो आपको रुकना नहीं है। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग निकालो। जैसे या तो फिर आप अगर अपना खाना वाना खा के फ्री हो जाते हो रात को ना, जैसे मे बी 8 9 10 बजे तक फ्री हो जाते हो, तो 12 बजे से पहले पहले आपको एक स्पेसिफिक फिर टाइम आपको नोट करना पड़ेगा कि रोज़ आपको अगर रात को 9 बजे कर रहे हो या फिर 10 बजे कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करना है, उसको फिर आगे पीछे नहीं होने देना है। तो जब आप यहाँ से शुरू करते हो, इनकेस अगर आप नहीं कर पा रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर जो शाम को 5 से 7 का टाइम होता है, गोधूली बेला होती है, बहुत पावरफुल होती है, तो इसमें बड़ी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप तब कर सकते हो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त वाली प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये जब आप करना शुरू करोगे तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिवाइन से वो ईजिली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ आपको ये है कि इनर जो गाइडेंस आपको फॉलो करनी होती है। एक रियल ट्विन फ्लेम को अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना ही होता है, आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं ट्विन फ्लेम हो, तो आपके अंदर सारी शक्तियाँ हैं, तो आपको क्यों किसी पर डिपेंड रहना है। तो इनर गाइडेंस जो है वो आपको मिल ही रही होती है हमेशा से, चाइल्डहुड से श्योर मिल रही होती है, जिस कि आप नहीं समझ पाते हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, जो हनुमान चालीसा का और जो बजरंग बाण का है, यहाँ से ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो इसमें क्या करना है, यही आप अपना आसन रखोगे जो कि रेड कलर का होना चाहिए, और इस तरह से आपकी जो हथेलियां हैं वो ओपन रहेंगी। आपकी चारों फिंगर्स प्लस में जो आपका थंब है वो अटैच होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए। आप इसी पोजीशन में बैठेंगे और इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब मुझे तो मैक्स हाफ एन आवर लगता था, अगर मैंने 21 हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अगर मुझे 21 टाइम्स करना पड़ा होगा। तो ये आप इनिशियली शुरू कर लो। 3 बार आपको रोज़ एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे हनुमान चालीसा पढ़ना है और 1 बार बजरंग बाण पढ़ना है। अब आपने ना जनरली लोगों को देखा होगा, जब भी वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं तो वो हाथ फोल्ड करके करते हैं, हाथ जोड़ रखे होते हैं। तो वो आप जब आप नॉर्मल पूजा पाठ करो तो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप स्पेसिफिक एक्टिवेशन को करने जा रहे हो। तो ये जो रिसीविंग मोड है ये एक्चुअली में स्पीड के लिए होता है, कि ये इससे चीज़ें बहुत जल्दी आपको एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसे छत के ऊपर करते हो, मतलब जैसे खुले आसमान के नीचे बैठ के करते हो ना, तो इसके इफेक्ट्स और ज़्यादा होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, सो अगर जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं, अगर नहीं पॉसिबल आपके लिए खुले आसमान के नीचे बैठ के इसको करना, तो आप घर के अंदर कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर कि जो आपका फेसिंग होगा, जो फेस है वो नॉर्थ की साइड हो या फिर ईस्ट की साइड हो। बाकी डायरेक्शंस को आपको अवॉइड करना है जब भी आप इसको करने बैठते हो। और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस और रिचुअल की अच्छी बात क्या है कि जैसे जब हम नॉर्मल हनुमान चालीसा करते हैं या फिर 21 दिन के लिए या फिर 41 दिन के लिए, तो उसमें ना कई चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जैसे हनुमान जी की आइडल रखो या फिर पिक्चर रखो या फिर उनको भोग लगाओ, दिया जलाओ, तो वो क्या होता है, वो एक अलग चीज़ हो गई है। यहाँ पर जो ये आपको बताया जा रहा है, इसमें वो चीज़ें नहीं करनी है। नॉर्मल आप अपने आसन पर बैठेंगे, आप चाहो तो अपना हेड कवर कर सकते हो किसी चीज़ से, चाहे अगर फीमेल दुपट्टा रख लिया, फिर लड़के हैं तो कुछ भी किसी चीज़ से कवर कर लिया, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो लेकिन ये नॉर्मल प्रैक्टिस है जो आप इसे करेंगे और आप एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब सेशन में जो भी लोग मुझे स्पेसिफिकली डीएफ सोल्जर्स जिनके कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उनके चल रहे होते अपने आप, तो वो क्या करते थे, वो ये जो मैंने बताया वो तो करते थे, और उनको जैसे कुछ और चीज़ें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं पूजा पाठ में, कोई और पर्टिकुलर चालीसा अगर आपको रीड करना है तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। बट अगेन आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है आपको उतना ही करना है, फोर्सफुली कुछ नहीं करना है। जैसा कि मुझे पता था कि अगर मैं 21 टाइम से ज़्यादा करूँगी तो वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी और मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो चीज़ों का बैलेंस आपको बना के रखना होगा, फोर्सफुली कुछ नहीं करना है। और फीमेल्स इसका ध्यान रखेंगे कि पीरियड्स टाइम में ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पीरियड्स टाइम में आप इसको अवॉइड करेंगे। जब आप पीरियड से कम्प्लीटली फ्री हो जाते हो उसके बाद एकदम नीट एंड क्लीन होने के बाद ही इस रिचुअल को स्टार्ट करना है। और अगर ये रिचुअल आपका ब्रेक होता है बीच में, चाहे रिचुअल में आपने कोई भी एक चीज़ छोड़ी है, तो आपको फिर से दोबारा से 21 डेज शुरू करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में जब मैं इसे ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करती थी तो सबसे पहले मैं यही करती थी, जो अपना ग्रैटिट्यूड शो करा, एंड देन उसके बाद में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, प्लस में 1-2 चीज़ें जो मैंने और एक्स्ट्रा करी हैं, तो वो करने के बाद में मैं अपना मंत्र चैंटिंग स्टार्ट करती थी। अगेन सारा ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें 45 मिनट्स जाता है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, आप इसको जो आपका हनुमान चालीसा, बजरंग बाण प्लस में जो आप मंत्र चैंटिंग है, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम आप सेट कर लेना, चाहे आप मॉर्निंग में कर रहे हो या फिर इवनिंग में कर रहे हो। और अगर डे टाइम में अगर आपको करना है तो उसके लिए भी अगेन एक पर्टिकुलर टाइम आपको सेट करना होगा, उसके अलग इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी कर रहे हैं।
और अगर स्टिल बिजी होने की वजह से अगर आप नहीं कर पाते हो, जैसे कि जो हनुमान चालीसा बजरंग बाण आप एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे कर लो, मंत्रा चैंटिंग आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर आपको कोई टाइमिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर ब्रह्म मुहूर्त में करो या फिर गोधूली बेला में करते हो तो उसके इफेक्ट्स अलग होते हैं। तो इसलिए आपको जितना आपको ये है कि रुकना नहीं है, मतलब चाहे कोई भी रीजन हो कि नहीं छोड़ देते हैं या फिर आज स्केप कर लेते हैं, जब भी स्केप करा आपने किसी भी चीज़ को तो आपको दोबारा से फिर वो शुरू करना पड़ता है। 21 डेज के रिचुअल की बड़ी सारी बेनिफिट्स होते हैं और पावर्स आपको देखने को मिलती हैं। एक स्पेसिफिक मैंने चैंट आपको बताया था जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो कि आपको डेली चैंट करना है और वो आपको लिखना भी पड़ेगा डेली एक पेज। तो वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं और वो इसी रिचुअल का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।